चलिए साहब क्लास नोट्स निकाल लें। चलिए साहब शुरू करें क्या पढ़ाई। कल का एक प्रश्न है, अच्छा सवाल है। सबसे पहले आप देखिए, करंट कैरिंग क्लोज लूप है। अगर लूप है तो जल्दी से बताइए नेट फोर्स कितना, 0। स्टेप 1, एफ नेट 0 होगा। कोई बताएगा कारण क्यों 0 क्यों? क्योंकि एल इफेक्टिव 0। बार बार दिमाग में बैठा है, नेट फोर्स करंट कैरिंग लूप में 0। यहां कितनी भुजाएं हैं, कितने साइड हैं? 3। स्टेप नंबर 2, एफ नेट को मैंने लिखा फोर्स ऑन ए बी, फोर्स ऑन बी सी, फोर्स ऑन ए सी। क्या ये बात लिख सकते हैं? फोर्स कितने लोगों से मिलकर बना होगा? 3। अब ध्यान से देखिएगा, जो ए बी साइड है क्या वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी ए बी के अलोंग है। तो बताइए, ए बी साइड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो अगर आपको फोर्स का फॉर्मूला याद है तो होता था आई एल क्रॉस बी, और दूसरे शब्दों में बोलें तो बी आई एल साइन थीटा। तो बताइए थीटा कितना डिग्री? 0। तो फोर्स ऑन ए बी 0। क्यों 0 है बताइए? क्योंकि साइड क्या है? पैरेलल। तो ये हो गया आपका 0। किस पे फोर्स दे रखा है, बीसी पर या एसी पर? किस पर? बीसी पर। ये एफ गिवन है, और पूछा किस पर है? एसी पर। करंट कैरिंग लूप पे नेट फोर्स 0, यहां तक बात ओके। उस फोर्स के मैंने 3 टुकड़े करे, ये बात भी ओके। कोई बताएगा एफ ए बी 0 क्यों हुआ? एफ ए बी 0 क्यों हुआ? क्योंकि ए बी की लंबाई और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल। बताएं क्या ये बात ओके है? चलिए क्लास नोट्स खोलिए, और भी किसी को डाउट हो पेपर में तो मुझे जरूर पूछ लें क्लास के बाद। चैप्टर खत्म होने को है। आइए रोज आपको कंपैरिजन याद कराता हूं, जिससे बार बार लिखने से याद हो। बिल्कुल शांत रहिए। सबसे पहले एक टर्म बोलिए, मैग्नेटिक मोमेंट। अब ये 2 तरह का होता है, इतना तुझे अच्छा पता चल गया हो। अगर करंट कैरिंग कॉइल है तो बता इसका मैग्नेटिक मोमेंट एन आई ए। दिमाग में बैठाओ, बार बार हैमरिंग करोगे ना तब कंफ्यूजन हटते जाएंगे। अभी जोड़ बाकी में कंफ्यूजन थोड़ी ना है, कितनी बार कर लिए सवाल। अब मैग्नेटिक मोमेंट तेरे क्लियर हो गया। करंट कैरिंग कॉइल है तो निया, परंतु अगर बार मैग्नेट है तो कोई भी एक पोल स्ट्रेंथ इनटू दोनों पोल के बीच की सीधी दूरी, दूरी मत बोलो, सीधी दूरी स्टैंडर्ड है मैग्नेट। इसके बाद तो फॉर्मूले कॉमन है। ये देख, टॉर्क एम बी। एजी सर बीचों बीच क्यों लिख रहे हो? दोनों में एप्लीकेबल हैं सेम। पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी कॉस थीटा, वर्क डन एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2।
इक्विलिब्रियम दो तरह का, स्टेबल और स्टेबल, जीरो, अनस्टेबल, 180। ऐसा याद करके सवाल गलत ही नहीं हो यार। अगर इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दें, चाहे करंट कॉलिंग कॉइल को या बार मैग्नेट को, इट विल एग्जीक्यूट SHM 2 पाई रूट आई अपॉन आई, नहीं आई स्टार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टी कौन, टाइम पीरियड। ये इतना शानदार है, ये ऐसा दिमाग में सेट होना कि आपका गड़बड़ नहीं होगा। इस पे एक प्रश्न आएगा, किसी भी साल का पेपर उठा के देख लें, ये 2025 में आया है, ये 2024 में आया है, ये 23-22 में लगातार आया। अभी 5 प्रश्न करके दिखाता हूं जिससे तेरा आइडिया लगे, अरे सर ये तो मेरे ऑलवेज रेडी। अच्छा, यही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में भी काम आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी यही होगा, बस यहां इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाएगा प्लस क्यू और माइनस क्यू, यहां मैग्नेटिक मोमेंट नहीं डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रो में भी चिपकेगा। आइए पेज नंबर आइए 88। पेज नंबर 88, पेज नंबर 88, 89 मिल गया क्या? चलिए सबसे पहले करके देखते हैं क्वेश्चन 4। बातचीत बिल्कुल बंद, कोई आपसी बातचीत काम की नहीं, समय कीमती है, अब मेहनत करके इसको अच्छा करना है। पेज नंबर 88, लैंग्वेज पढ़िए, खेल लैंग्वेज का है। 200 ट्विन नहीं है, टर्न होगा वो, उसको सही कर लें, TURN, टाइपिंग एरर है। रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ इतना, विड्थ इतना, करंट इतना, मैग्नेटिक फील्ड इतना, वर्क डन फॉर रोटेटिंग द कॉइल बाय 180 डिग्री अगेंस्ट द टॉर्क। तो बताइए जैसे ही वर्क आया, क्या तुझे MB cos θ1 माइनस cos θ2 चमकना चाहिए? स्टेप देखता जा, मुझे तो ऐसा दिमाग में एकदम एक एक लेयर आनी चाहिए। वर्क, आशीष सर वर्क, सर M, सर M, स्टेप नंबर 2। अब बता M को खोलना आना चाहिए, निया। कॉस कुछ नहीं दे रखा, इनिशियल एंगल 0, घुमाकर कितना करना है 180 डिग्री। फिर स्टेप नंबर 3, एरिया को खोल, रेक्टेंगुलर कॉइल है, बता एरिया लंबाई इनटू इतना। भैया तू सीख जाएगा प्रैक्टिस करके। ये जो मैंने 3 स्टेप लिखे हैं, तू पहले स्टेप में ये लिखना सीख जाएगा। ये प्रैक्टिस का है, अच्छा बच्चा भी ऐसे ही करेगा जिसने प्रैक्टिस कम करी है, पर उसको ये 3 स्टेप लिखने पड़ेंगे। अब तूने फास्ट काम किया है तो 3 स्टेप तू मन में सोच सकता है। अब सब दे रखा है, वैल्यू पुट कर, यूनिट का ध्यान रख। इसका आ रहा है 9.1 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, 2024। In a uniform magnetic field, a magnetic needle perform 20 complete oscillation in 5 सेकेंड। यहां से दिमाग खिसका, ऑसिलेशन कर रही है मतलब टाइम पीरियड। ये नीडल क्या मतलब है? नीडल, मैग्नेटिक नीडल का मतलब होता है बार मैग्नेट। अ स्मॉल बार मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक नीडल। इसका मतलब सबसे पहले तेरा ये चमकना चाहिए 2 पाई रूट आई बाय MB। बिना फॉर्मूले सब बेकार है। हाँ हाँ तू मिलाता रहे, उससे कुछ नहीं होगा। फॉर्मूला टिप्स पे याद होना। अब भाई ने एक होशियारी और करी है, T होता है टाइम पीरियड, भाई ने सीधा नहीं दिया, बोला 20 ऑसिलेशन 5 सेकंड में। बदमाश है वो।
ये वो बच्चा कर सकता है जिसको टाइम पीरियड की परिभाषा याद हो, क्या क्या खेलता है वो। इसलिए तो तुझे कहते हैं सवाल से प्यार किया कर। टाइम पीरियड की परिभाषा, एक ऑसिलेशन में कितना समय लगता है, 20 ऑसिलेशन में 5, तो एक ऑसिलेशन में 5/20 बोले तो 1/, ये टाइम पीरियड है। आप बदमाशी देखो उसकी, सीधा टाइम पीरियड नहीं दिया उसने। अब तुझे पता होना चाहिए टाइम पीरियड, 9वीं 10वीं में पढ़ते हैं, एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय, 1 ऑसिलेशन का समय, टाइम पीरियड। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दे दिया, मैग्नेटिक मोमेंट भी दे दिया, बहुत ही सुंदर। टाइम पीरियड 1/4, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 9.8 इंटू 10⁻⁻6, मैग्नेटिक मोमेंट x इंटू 10⁻⁻5, मैग्नेटिक फील्ड 0.049। तसल्ली से कर, पूरा सॉल्व होगा, हैव पेशेंस, अच्छे से सॉल्व कर, घबरा मत। केवल सूत्र याद करना नहीं होता है, कैलकुलेशन भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए, इन सभी का कॉम्बिनेशन है परीक्षा। अब देख अच्छे से देख, पॉइंट हटा, ये पॉइंट हटा तो ऊपर 1 2 3, ये हटेगा तो 10, 49 का पहाड़ा, ये 49 और ये 2 98। क्या मामला ओके है? स्क्वायर कर दे, 1/4 का स्क्वायर 1/16, 4π², ये हट जाएगा 2, -6 और 3 -3, -5 और 1 -4, मजे से करता जा, सब होगा। 1/16, 4π², -4 ऊपर जाएगा तो +4, 4 में से 3 गया 1, सब बनेगा, टेंशन ना ले। और मुझे क्या चाहिए, x, तो x इधर जाएगा, कितना हो गया? कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ है क्या? सब ओके चल रहा है क्या? पूछा क्या है भाई ने? पूछा क्या है? x पूछा है, कितना आ रहा है? सही है? कितना आंसर? 1280। सही तो कर रहा हूं मैं, सही तो है। 16 इंटू 4 128, 16 इंटू 4 64, 128 और 10 1280। टिक लगाइए और करिए। सभी लोग बोर्ड पे देखें भैया, क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 10 की लैंग्वेज भैया कठिन सी लग रही है, पर निपटा देंगे, टेंशन ना ले। आयरन बार ऑफ लेंथ एल एज अ मैग्नेटिक मोमेंट m, कोई आयरन बार है जिसकी लंबाई l है, ठीक है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, ठीक है। इट इज बेंट एट द मिडिल सच दैट द टू आर्म्स मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। भाई साहब बीच में से मोड़ दिया, बीच में से पेन को मोड़ दिया, देख क्या ऐसी फोटो बनेगी? ये l/2, ये l/2 और ये 60। प्रश्न की भाषा पढ़, सवाल ऐसे खूब आते हैं, ये तोड़ने मोड़ने वाले सवाल हर साल आते हैं। तुझे डायग्राम सीखना पड़ेगा। बीच में से बेंड किया और 60 डिग्री पे कर दिया। अब तुझे बता, ये बार मैग्नेट है या करंट कैरिंग कॉइल है? बार मैग्नेट है। मैग्नेटिक नीडल है, कोई आयरन नीडल है। इसका मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है दोनों पोल्स के बीच की सीधी दूरी। ये लाओ गुरुजी, गुरुजी ये चाहिए। अब तुझे अगर क्लास की बात याद हो, आमने सामने के एंगल बराबर हैं, आमने सामने की साइड बराबर है तो एंगल भी। अभी सीधा 60 बोलना गलत है, सीधा 60 नहीं आएगा, थीटा थीटा आएगा। फिर इन तीनों की जोड़ 180, उससे ये 60 आएगा। कई बच्चे ये सेंटेंस बोलते हैं सीधा 60 आएगा, गलत है।
आपका सही वाक्य क्या होगा? आमने सामने की साइड बराबर है तो आमने सामने के एंगल बराबर है, और फिर तीनों एंगल की जोड़ 180। अब बता, अब आनंद आ गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, L/2 L/2, तो ये भी। अब बता, मैग्नेटिक मोमेंट कोई भी एक पोल इंटू दोनों पोल के बीच की, और M इंटू एल, M इंटू एल, M। सब बड़ा एम छोटे एम में अंतर बता दो। नींद आ रही है, नींद क्यों ले रहा है? अभी तो कैरियर का सवाल है, नींद काय को लेता है? छोटा एम होता है पोल स्ट्रेंथ, और बड़ा एम होता है मैग्नेटिक मोमेंट। एक बार नाम बोल। बड़ा एम होता है मैग्नेटिक मोमेंट, और छोटा एम पोल स्ट्रेंथ। दोनों पोल के बीच की दूरी वो होती है एल। अब टिक लगा दे। 9th हो गया, 10th हो गया। अब ये जो जो बीच में छूट रहे हैं ना, ये सब अब आएंगे आज। अब आजा क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 हो गया क्या? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। लैंग्वेज पढ़। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टार लगा के रख, 3 कठिन सवाल है। स्टार लगा के रख, 3 कठिन है। वर्क तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, एनर्जी लिखा हुआ है। तो एनर्जी तो क्या है? वर्क ही तो है। पहला एनर्जी क्या है? वर्क। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट इट बाय 60 डिग्रीज W। तो पहले किसका फॉर्मूला लगाएं? वर्क का। बताओ एक बार सब बोलो। वर्क mb cos θ1 माइनस cos θ। वर्क mb कुछ नहीं दे रखा तो इनिशियल एंगल 0, फाइनल 60। तो W mb cos 0 1 cos 60, तो mb बाय 2। क्या यही आंसर है क्या? क्या ये आंसर है क्या? वर्क थोड़ी ना पूछा है, क्या पूछा है? टॉर्क। अब टॉर्क का फॉर्मूला, बहुत बढ़िया, बैठ जा। टॉ बराबर mb साइन थीटा। पर उत्तर W में है, इसका मतलब इस mb की वैल्यू को पटक, वैल्यू को रखो, इस वैल्यू को मारो। बताओ mb की वैल्यू कितनी? mb की वैल्यू 2W। तो इस mb की वैल्यू को मारो 2W। थीटा कितना है? 60। आएंगे सवाल। और कितने और सर? ये तो 4-5 ही हुए, अब तुझे खूब और प्रैक्टिस करनी है। पूरा डीपीपी एकदम पूरी भरी पड़ी है 6, सिर्फ इसी फॉर्मूले से। ये रे फॉर्मूले, ये स्लाइड, पूरे 15 प्रश्न एकदम सिस्टमेटिक जमाए हुए हैं। सारे प्रश्न जेई के, और पूरी स्लाइड से हल होंगे। इसको बढ़िया फिनिश करके रख लो। चल भाई, अब आज एक अच्छा टर्म है जो काफी कंफ्यूजिंग लगती है बच्चों को, पर आज आपको बढ़िया समझनी है, शानदार। लिख लीजिएगा डिफरेंट टर्म्स। अब बातचीत बंद करें, क्योंकि ये थोड़ा सा बच्चा इसमें परेशान रहता है। कभी बी वेक्टर, एच वेक्टर, आई वेक्टर, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और इन सब में रिलेशन, ये जनरली डरावना टॉपिक रहता है बच्चे के लिए। अब इसको 3-3 4 बार आज समझ के इसको एकदम लॉक कर दो। चलिए, अब पेन पेंसिल बंद करो। अब एक बार बोर्ड पे देखे भाई, बात बंद कर। अब बोर्ड पे देख सभी लोग। पहले तो इन टर्म को समझना पड़ेगा, नाम में परेशानी होती है। इस बी को बोलते हैं, ये वही बी है जो आप पिछले 15 दिन से पढ़ रहे हो। सोलेनॉइड की फील्ड, वायर की, सिलेंडर की, टॉरॉइड की, कॉइल की, बायो-सावर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, ये वही बी है जो पूरे चैप्टर का आप पढ़ रहे हो। इसे कई लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, कई लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन,
इसको पकड़ेंगे यूनिट से, टेस्ला, या इसकी यूनिट और होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये कहां से आई? ये ईएमआई से आई है। चाहो तो बता देता हूं क्योंकि आप 12th पास हो। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बीए, फ्लक्स होता है वेबर और एरिया होता है मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया वेबर पर। एक एक टर्म की दोस्ती करिए। 90% बच्चा इस टॉपिक से भागता है, उसको समझ में नहीं आता प्रश्न, इसलिए बहुत केयरफुली मन लगा के पढ़िएगा। पहली टर्म को क्लियर करिए। बी कौन है? बी जैसे सोलेनॉइड, बाद में लिख लेना, सब किताब में लिखा हुआ है मॉड्यूल में, कुछ ऐसा नहीं है कि जो मैं अलग बताऊंगा, सब किताब एनसीईआरटी सब में, बस मैं यहां बैठाऊंगा इधर, वो जरूरी है। ये सोलेनॉइड, ये नंबर ऑफ टर्न्स, करंट फ्लो कराई। अच्छा, मैं अब करंट को इस पूरे चैप्टर में आगे अगले आधे घंटे छोटा ही लिखूंगा, क्योंकि बड़ा ही मेरे पास आज एक नई टर्म आएगी, तो मैं अपने आप को बदल रहा हूं, करंट को छोटा ही, ताकि कंफ्यूजन ना हो। करंट फ्लो कराते ही बता क्या पैदा होगी? मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है बी। इनफैक्ट आपको तो फॉर्मूला भी याद है, तो आनंद आ जाए, म्यू नॉट एन आई। एक एक टर्म पर कमांड कर, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे। सबसे पहली टर्म बी, पहले बी बोल ले। ये वी वही है जो 20 दिन से पढ़ रहे हैं, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड, टॉरॉइड की, सिलेंडर की, वायर की, सर्कुलर कॉइल की, ये वही है। इसकी यूनिट क्या होती है? टेस्ला। इसको बोलते क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। इसका दूसरा नाम क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन। सोलेनॉइड का मुझे याद था तो मैंने लिख दिया। ये एच कौन है? एच, इस एच का नाम है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। नाम बड़े तगड़े हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। कुछ किताब लोग इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये एक्सटर्नल फील्ड है, परंतु ये ऐसा एक टर्म है, एक ऐसा वेक्टर है जो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। शब्द थोड़े उर्दू के हो रहे हैं धीरे धीरे, तो संभालिएगा। ये मीडियम पे डिपेंड करता है। क्यों? अगर मैं इसके अंदर कोई मटेरियल भर दूं तो कल को यहां म्यू नॉट नहीं, म्यू नॉट इंटू म्यू आर आएगा। अभी इसके अंदर भरी हुई है एयर। बी मीडियम पे डिपेंड करता है। छोटे छोटे सवाल पकड़ में आने लग रहे हैं। बी किस पे डिपेंड करता है? क्यों आशीष सर? अभी सोलेनॉइड में एयर है, इसके अंदर भी आयरन की रॉड डाल दूं, इसकी फील्ड बदल जाएगी। एक ऐसा वेक्टर, नई परिभाषा की ओर बढ़े, एक ऐसा वेक्टर जो जो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, उसे क्या बोला गया? एच। और एच, इसी में से ये जो एनआई वाला टर्म है, इस एच को क्या बोला गया? एनआई। अब आप खुद सोचो, ये एन और आई ये सोर्स की प्रॉपर्टी है। आपने कितने टर्न्स बनाए, कितनी करंट फ्लो कराई, ये हमेशा फिक्स रहेगा। एक बाजार से आप सॉल्वेंट खरीद के ले आए, नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स, करंट आप फ्लो करा रहे हैं वो फिक्स। मीडियम बदलते जाएंगे, वाक्य सुनिए, मीडियम बदलते जाएंगे, क्या बदलता जाएगा? बी।
पर मीडियम के बदलने से एच, तो एच कौन है गुरुजी? ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। गुरुजी इसका नाम क्या है? इसका नाम है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग में भी एक नाम मजा आ रहा है, मैग्नेटाइजिंग। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक मटेरियल रखेंगे। बचपन में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेट। बोर्ड पे देख, तू पुरानी कॉपी देख रहा है, पिछले साल के नोट्स ही देख रहा है। अरे बोर्ड पे लेटेस्ट चल रहा है वो पढ़े ना यार, रिकॉर्डेड के क्या भरोसे बैठा है, लेटेस्ट चल रहा है उसके मजे। तू पुरानी कॉपी देख रहा है, हाँ लिखा हुआ है नोट्स में, अब नहीं लिखूंगा लिखा हुआ है, अब नहीं लिखूंगा लिखा हुआ है। अरे लेटेस्ट पढ़े ना यार। ओके सर, बीच बीच में आप मुझे जगह दिया करो, नहीं तो मैं फिर वापस पुराने साल के नोट्स पे चला जाता हूं। कोई बात नहीं, अपना तो काम यही है। एच का नाम, एच का नाम मैग्नेटाइजिंग फील्ड। थोड़ा जोर दे, मैग्ने मतलब ऐसी फील्ड जो किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर देती है। मैग्नेटाइज नहीं बोल देते हैं, मतलब काला जादू कर दिया, अपने अंदर भशीभूत कर लिया, नहीं करते हैं कि भाई अपने ऊपर मतलब ऐसा वो काला जादू कर दिया। तो ये क्या कर रहा है, किसी सब्सटेंस को क्या कर रहा है, मैग्नेटाइज। सर कोई उदाहरण दो, ब्लैंक स्लाइड लगाओ, उदाहरण दो। 10वीं क्लास में ले चलता हूं। एक लोहे की कील ली, यस, इसके ऊपर एक वायर को बांधा, यस, वायर में क्या फ्लो कराई, करंट। कुछ सेकंड बाद वो कील एक मैग्नेट की तरह काम करती है, आसपास लगी लोहे की कील को वो क्या करेगी, अट्रैक्ट। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो आपने करंट फ्लो कराकर उस लोहे की कील को क्या किया, वेरी गुड, क्या किया, मैग्नेटाइज। तू चुंबक बन, तू चुंबक, चुंबक के तरह व्यवहार कर, मैग्नेटाइज किया। ये देखिए, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। आप खुद बताना, अगर मैं उसमें ज्यादा करंट फ्लो कराऊंगा तो उसके अंदर चुंबक के गुण भी, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूंगा तो उसके अंदर भी क्या आएगा, ज्यादा चुंबकत्व पैदा होगा। ये टर्म समझ में कम आती है, सामान्य बच्चा भागता है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, इसमें मजबूत बनो। इसके जेई मेन के सवाल करो, 20 साल के, नीट के करो, मॉड्यूल के करो, इसमें बच्चा भागता है। अपन को झंडे गाड़ने के सारी टर्म अपने क्लियर है। तो बता दोनों में क्या अंतर है, इसी का पार्ट ये है, क्या कहलाता है, एच। क्या कहलाता है, यूनिट देख, यूनिट ऑफ एच, यूनिट ऑफ एच, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होती नहीं, लेंथ की क्या होगी, मीटर, करंट की एम्पियर। तो बता एच की यूनिट एम्पियर पर मीटर। दो टर्म आ गई हैं दिमाग में, बी और एच। बी का नाम बोल, मैग्नेटिक फील्ड, जो पिछले 20 दिन से पढ़ रहे हैं। एच कौन है, एच एक ऐसा वेक्टर है जो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। ये क्या कर रहा है, ये किसी सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डेवलप करेगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यस और नो। चलिए आगे, अब आता है आई। पहले इतना छाप लो, फिर अपन आई पे चलेंगे। पहले इतना लिखो, 3 बार और समझाऊंगा, टेंशन ना लेना, पर एकदम बोलता हुआ आना चाहिए। बी की यूनिट बोलो, बी की यूनिट टेस्ला। एच की बोलो, एम्पियर पर मीटर। मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अरे ये भी ऑफ ये भी ऑन में दिक्कत हो जाती है बेटा, चुपचाप लिखते जा, बहुत रायता फैल जाता है ऐसे। दोनों में अंतर समझो, फिर 2 टर्म और आएंगी, फिर सब मिक्स होंगी, तो एक एक को मजबूती से हैंडल करो। बी मैग्नेटिक फील्ड जो इतने समय से पढ़ रहे हैं, एच मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एच एक ऐसा वेक्टर है जो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, इसका फॉर्मूला एनआई, यूनिट एम्पियर पर मीटर।
कई बच्चे n भूल गए हो तो शर्म नहीं है, इस n को और लिख लो, n/l। कोई शर्म नहीं, अपने नोट्स हैं, कोई शर्म की बात नहीं, अपने नोट्स हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सोर्स मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, करंट, ये सोर्स। अब अगला टर्म सुनिएगा, थोड़ा सा आनंद आएगा। वापिस स्लाइड लगा दूंगा, टेंशन मत ले, समझने पे ध्यान दे, नोट्स तो बन जाएंगे सब जगह, थोड़ा सा आनंद आएगा। वापिस स्लाइड लगा दूंगा, टेंशन मत ले, समझने पे ध्यान दे, नोट्स तो बन जाएंगे, सब जगह लिखा हुआ है। बता भैया ये कौन? सोलेनॉइड। अच्छे से देखता जा, अभी इसके अंदर कुछ नहीं है तो इसे बोलते हैं एयर कोर। करंट फ्लो हुई आई, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ, जल्दी से बता बी कितना? बी चिल्ला, म्यू नॉट, इस Ni को चिल्ला H। ये कब? एयर कोर। आराम से देख, बार बार हैमरिंग करेगा समझ में आएगा, अभी देखता जाना। अब मैंने क्या किया, इस सोलेनॉइड के अंदर एक आयरन का टुकड़ा रख दिया। अब खेला होगा, उस खेला को समझ। ये तूने करंट फ्लो कराई, अब तू भी ऐसे स्टेप सोच जो मैं बोल रहा हूं। करंट फ्लो करने से सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड इस आयरन के टुकड़े को मैग्नेटाइज करेगी, इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डेवलप करेगी, इसको चुंबक की तरह बनाएगी। मतलब अब ये अपनी खुद की भी क्या पैदा करेगा? फील्ड। और एक किसकी फील्ड है? सोलेनॉइड की। अब खुद बता, क्या फील्ड बढ़ गई या कम हो गई? और उस टोटल फील्ड में मजा आ जाएगा, किसका हिस्सा है तो बता। क्या एक सोर्स का है और एक इंड्यूस का है? कौन सी टर्म तुझे कठिन लग रही है वो बता। पहले क्या था? सिर्फ एयर, वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रही थी, यस। आयरन का टुकड़ा डाला, आयरन के टुकड़े के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप हुई, आयरन अब अपनी खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है। कुल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई या कम हो गई? ये डिपेंड करेगा कि सब्सटेंस क्या है। अभी मैंने आयरन रखा है, आयरन होता है फेरोमैग्नेटिक, तो वो क्या कर देगा? बढ़ा देगा। ये देख, मैंने वेक्टर लिखा है, अगर कम करेगा तो यहां क्या आ जाएगा? माइनस। अब देखता जाना, मजा आएगा। बी नॉट म्यू नॉट H प्लस बी इंड्यूस। ये इंड्यूस क्या है? कौन, किसने पैदा करी? आयरन के अंदर क्या पैदा हुआ? मैग्नेटिक बिहेवियर। वो कितना पैदा हुआ उसको किससे नापते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। उस सब्सटेंस के अंदर कितना मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हुआ, दैट इज कॉल्ड आई। और इस आई डेवलप होने के बाद उसने जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करी, बोले तो बी इंड्यूस जो किया वो होता है म्यू नॉट आई। कंफ्यूज मत होइए, ये आई करंट नहीं है, ये आई कौन है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। उस सब्सटेंस के अंदर कितना मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हुआ, दैट इज कॉल्ड आई। और इस आई डेवलप होने के बाद उसने जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करी, बोले तो बी इंड्यूस जो किया वो होता है म्यू नॉट आई। कंफ्यूज मत होइए, ये आई करंट नहीं है, ये आई कौन है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसकी यूनिट अगर आप देखेंगे तो इसकी यूनिट भी होती है एम्पियर पर मीटर। ध्यान से देखें, आप कंफ्यूज होंगे फिक्स, यार ये म्यू नॉट Ni था, ये म्यू नॉट आई क्या हो गया? म्यू नॉट Ni में आई कौन है? करंट। जबकि म्यू नॉट आई में आई कौन है?
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन? ब्लैंक स्लाइड करके दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। पहले सोलेनोइड खाली था, पहले एयर था, वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा था, तो पहले का मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, आराम से काम चल रहा था, दुनिया बढ़िया चल रही थी। आयरन का टुकड़ा डाला, आयरन के टुकड़े के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप हुई, उसके अंदर डेवलप करने का नापने का तरीका आई, और अगर इसको म्यू नॉट से गुणा कर दें तो क्या आएगी? इंड्यूस। क्या बातें समझ में आ रही हैं? नेट फील्ड बताओ किस किस का वेक्टर सम? एक पहले एयर था और एक क्या पैदा हुआ? इंड्यूस। बताइए क्या कहानी सेट हो रही है? आधे घंटे बाद एक बार और सुन लोगे तो परमानेंट याद हो जाएगी, घबराइएगा मत। आइए वापस आता हूं मैं, फिर आप लिखने का काम करना अपना। बी इंड्यूस चिल्लाइए, म्यू नॉट इंटू आई। बी नेट मजा आएगा देखना, म्यू नॉट म्यू आर। पूछिए म्यू नॉट म्यू आर क्यों? क्योंकि अब मीडियम आ चुका है, अब म्यू नॉट नहीं आएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। और बताइए ये एन आई कौन? बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये एच, ये म्यू नॉट एच, म्यू नॉट इस आई की जगह डाल देता हूं काई एच। इतनी टर्म समझ में नहीं आ रही थी, आपने एक और डाल दी। क्या करोगे? इतना टॉपिक कर दूंगा ताकि पूरा ही खत्म हो जाए, घर जाके पढ़ने का ही मन। आपने एक टर्म और डाल दी, ये क्या है वो देखिए, अब आपको समझ में आएगा। I इज प्रोपोर्शनल टू H। फील करिए, H क्या है? एक्सटर्नल फील्ड, जो आयरन को कह रही है भैया तू चुंबक बन, तू चुंबक बन, तू चुंबक बन। जितनी एक्सटर्नल फील्ड लगाओगे क्या उतना ही उसके अंदर चुंबक का प्रॉपर्टी आएगी? मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड। H कौन है? वो एक्सटर्नल फैक्टर कि भैया तेरे अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी डेवलप हो, डेवलप कर। सफाई कर रहा हूं, सफाई कर रहा हूं। एक सरफ का पोंछा लगाया, 5 सरफ के पोंछे लगाए, बढ़िया इसको क्लीन करा। जितना मैं ज्यादा एफर्ट लगाऊंगा उतना यहां पे क्लीनिंगनेस क्या होगी? बढ़ेगी। मैं दिन भर इसको रेगमार्क से, बढ़िया ब्रश से सफाई का, सरफ का पोंछा लगाता जा रहा हूं, तो मेरे एफर्ट जितने में ज्यादा लगाऊंगा उतनी इसकी क्लीनिंग, उसकी इतनी सफाई वो क्या होगी? बढ़ेगी। H एक्सटर्नल फील्ड है, उस आयरन के टुकड़े को कह रही है तेरे अंदर चुंबक के गुण पैदा हो, जितनी ज्यादा ये लगाओगे उसके अंदर उतने चुंबक की प्रॉपर्टीज ज्यादा आएंगी। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? ससेप्टिबिलिटी। काय मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब बताइए कुछ कॉमन लेके कटेगा क्या? H H H और बोलो ये, और बोलो म्यू नॉट म्यू नॉट म्यू नॉट, तो म्यू आर बराबर। क्या बात ओके है? जितना आप फॉर्मूले से खेलेंगे उतना मजा आएगा, नहीं तो भागते फिरेंगे। H का फॉर्मूला Ni, B का फॉर्मूला म्यू नॉट Ni, ये एयर। मीडियम भरने के बाद का फॉर्मूला म्यू नॉट म्यू आर Ni। बार बार याद करने पड़ेंगे तब मजा आएगा। और बोलिए I इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल हटाओगे तो काई H, और म्यू आर का फॉर्मूला 1 प्लस। 5-5 बार लिख लिख कर दिमाग को समझाना पड़ता है। हम भी तो एफर्ट लगा रहे हैं, तू भी हंसता होगा सर मैं दिन में 4 टीचर से पढ़ रहा हूं, इतने समय से पढ़ रहा हूं, आप ही एफर्ट लगा लगा के याद क्यों कराते हो? ताकि हमें पता है आप नहीं तो पढ़ोगे नहीं, सवाल ही नहीं बनेंगे, सवाल नहीं बनेंगे, आप घबरा जाओगे, आप भागोगे विषय से। तो हम नहीं चाहते कि आप विषय से भागो, आप प्रश्न लगाओ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, इसलिए इतना एफर्ट लगा के सिखाते हैं कि तेरे पास क्लियरिटी हो। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इसकी यूनिट एम्पियर पर मीटर। मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला। आई
आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम्पियर पर, इसकी कोई यूनिट, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि काय क्या है, रेशियो, रेशियो है। इसकी भी एम्पियर पर मीटर है, इसकी भी एम्पियर पर मीटर है, तो काई की क्या होगी, यूनिट लेस, डायमेंशन लेस। बोल भाई, क्या कुछ बातें समझ में आ रही हैं, घुस रही हैं दिमाग में? आजा, अब मुझे बता, पहले ये स्लाइड देख, क्या ये ओके है क्या, देख ले, और यहीं लिख दे I इज प्रोपोर्शनल टू H। बार बार लिख ले, I करंट नहीं है, कोई शर्म नहीं है लिखने में, I करंट नहीं है, I है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जब हमें पता है ये दुख देता है तो इस पे मेहनत करने में कोई शर्म नहीं है। सर इस पे 3-4 सवाल करके दिखा दो, बिल्कुल अभी वही लेकर आ रहा हूं आपके सामने, पूरा ही करके मानेंगे, छोड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ भैया, क्या कुछ बात भेजे में घुसी क्या? साहिल, खुशबू, अनिरुद्ध, अंकित सिंह, सौरव, रामेश्वर, सोनल, निखट, आर के चौधरी, काफी बच्चों के रोल नंबर आ रहे हैं। अपॉन वॉल्यूम मतलब एक किसी आयरन के टुकड़े के अंदर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट पैदा हुआ, उस टर्म को क्या बोलते हैं, आई। क्योंकि आयरन का टुकड़ा क्या बन गया, मैग्नेट बन गया, मैग्नेटिक बन गया, तो उसके अंदर क्या डेवलप हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट। तो यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मैग्नेटिक मोमेंट आया, दैट टर्म इज कॉल्ड आई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। डेरिवेशन कोई नहीं कह रहा, चाहे तो ये स्टेप के बाद सीधा ये भी लिख सकता है, बोर्ड की परीक्षा देनी नहीं है, हम तो इसलिए कराते ताकि सीधा लिखेंगे आंसर तो मजा नहीं आता है, एसएसटी की फीलिंग आती है। तो चाहे तो सीधा भी लिख सकता है। डेरिवेशन सिर्फ इसलिए कराते हैं ताकि चीजें समझ में आए, वन शॉट कराएंगे तब डेरिवेशन नहीं बताएंगे, तब आपको सीधा रिजल्ट याद कराकर रिवीजन करा के क्वेश्चन प्रैक्टिस। पेज नंबर 88 पे आओ, सवाल नंबर 6। अच्छा, म्यू नॉट, म्यू आर, इनके नाम भी बोलना सीखो। म्यू आर इसे बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फ्री स्पेस। म्यू नॉट इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। नाम बोलना, उनका रिलेशन सब पता हो। म्यू आर होता है म्यू बाय म्यू नॉट, क्योंकि ये टर्म्स क्या है, थोड़ी इतनी यूज टू नहीं है, इतनी फ्रेंडली नहीं है, इसलिए बच्चा इनसे भागता है सवालों से, और तुझे इससे लड़ना पड़ेगा। और एक ही तरीका है, 25 सवाल कर ले इसी पर, तो तुझे टर्म्स, वैल्यू, बोलना, यूनिट सब आ जाएगा, नींद भी हट जाएगी। नींद आ रही है अभी, कम समझ में आ रहा तो नींद आ जाती है बीच में। बहुत चैलेंज होते हैं अलग अलग लाइफ में। क्या स्लाइड बदल दूं? क्वेश्चन नंबर देख जल्दी से, पेज नंबर 88, सवाल नंबर 6। क्या कह रहा है? आयरन रॉड हैव अ ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी बोले तो काय, मैग्नेटाइजिंग फील्ड H, यूनिट से भी पकड़ सकता है, एम्पियर पर मीटर। परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल पूछा है, क्या म्यू आर पूछा है? नहीं, अगर म्यू आर होता तो ऑप्शन में देखिए, म्यू आर की कभी कोई यूनिट नहीं होती, तो उसने म्यू आर नहीं म्यू पूछा है। ये सब समझदारी रखनी पड़ती है।
ये सब समझदारी रखनी पड़ती है। अब म्यू आर का फॉर्मूला बोलिए, 1 प्लस कायम म्यू आर 1 प्लस 599 म्यू आर की जगह म्यू बाय म्यू नॉट। ये क्या, क्यों, क्या हुआ गुरुजी? एच काम ही नहीं आया। अरे भाई साहब, ये परीक्षा में कॉन्फिडेंस नहीं देता। अरे यार एच दिया हुआ, एच काम ही नहीं आ रहा। जब तू 5-6 सवाल ऐसे कर लेगा तो लग जाएगा अरे यार ऐसे बहुत बार धोखे हो चुके हैं, कोई टेंशन वाली बात, काम ही नहीं आया एच यार, देख जरूरत ही नहीं पड़ी एच की। तो अब बता, म्यू अपॉन म्यू नॉट बराबर 600। म्यू नॉट तुझे पता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। अब क्या है, अगर तू पहली बार ये परीक्षा में करेगा ना, पक्का तू 10 सेकंड एक बार जरूर सोचेगा यार कुछ तो गलत कर रहा हूं यार, एच काम नहीं आया। पर तूने ऐसा 4-5 बार कर लिया साल भर में तो तू खुल जाएगा, अरे यार ऐसा बहुत बार होता है यार, डेटा दे रखा है, डेटा काम ही नहीं आ रहा। बस ये अंतर है प्रश्न की प्रैक्टिस का फायदा, कि जरूरत नहीं पड़ी या जबरदस्ती लूंगा क्या उसको एच को काम में। और देख ऐसे सवाल भरे हुए हैं अंदर, मैं तुझे बताता हूं। पेज नंबर 75, एग्जाम्पल 12। हाँ, अगर म्यू आर पूछता तो रिलेटिव परमिटिविटी पूछता, और ऑप्शन में देख सबकी यूनिट लगी हुई है, फिर वहां यूनिट नहीं होती। तो ऑप्शंस को देखकर मेरा दिमाग चकराया कि अच्छा यूनिट है, इसका मतलब म्यू आर नहीं पूछा है। चलिए आइए एक बार फिर फॉर्मूले से खेलिए, डर हटाइए। मुझे डर नहीं हटाना है आपका, देखो बोर्ड पर H, बोलिए H NI बी नॉट बराबर म्यू नॉट H, I बराबर काई H, म्यू आर बराबर 1 प्लस काय म्यू आर बराबर म्यू बाय म्यू नॉट। टोटल मैग्नेटिक फील्ड मीडियम डालने के बाद म्यू नॉट म्यू आर NI। जितने ये फॉर्मूले दिमाग में चलेंगे उतना प्रश्न करने में आनंद आएगा। H की यूनिट एम्पियर पर मीटर, B की टेस्ला, I की एम्पियर पर मीटर, काई की कोई यूनिट नहीं, नो यूनिट, नो यूनिट, बीट की टेस्ला। 7 बार तो मैंने लिख दिया, तू देख आधे घंटे में, और पता नहीं तू क्यों शर्म करता है, तुझे तो ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। मैं पिछले 15 मिनट में इतनी बार वही फॉर्मूले अच्छे से बार बार लिख दिए बड़े बड़े। मुझे पता है ना इसमें चीजें कठिन लगती हैं, अपन को भी प्रैक्टिस करके इसको अच्छा कर लेना चाहिए। चल अब कर अगला, एग्जाम्पल नंबर 12 स्टार लगा। सॉल्यूशन मत देखना, तो अपने हिसाब से कर। 12 और 13 सॉल्यूशन मत देख, पेज नंबर 75। सर सॉल्व एग्जाम्पल भी करा रहे हो, चाहते क्या हो आप? अरे सिलेक्शन बढ़िया रैंक के साथ बस। एग्जाम्पल 12, गिवन लिख, यूनिट से पकड़। क्या कह रहा है? अ सोलेनॉइड हैज अ कोर ऑफ मटेरियल विथ रिलेटिव परमिटिविटी चार्ज 100। बता क्या दे रखा है? म्यू आर। सर आपको कैसे पता म्यू आर है? रिलेटिव परमिटिविटी है, यूनिट भी नहीं है। कैरीज अ करंट ऑफ 2 I 2, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर छोटा n 1000। कैलकुलेट H I B। सॉल्यूशन नहीं देखूंगा मतलब नहीं देखूंगा, खुद कोशिश करूंगा। सर एक गलती कर दी। क्या कर दी है जी सर गलती? सर आपने कहा था करंट को बड़ा ही नहीं लिखना है,
आप गलती कर रहे हो सर, करंट छोटा ही होता है, नहीं तो आप खुद फंस जाओगे बड़े आई में। करंट छोटा ही होता है। चल पहला बता, H बराबर NI 1000 इंटू 2, H आ गया 2000 एम्पियर पर मीटर। डन डन, H आ गया। और बताइए गुरुजी, B निकाल सकते हो? B म्यू नॉट म्यू आर। क्यों म्यू आर क्यों लगाया? क्योंकि उसके अंदर मटेरियल भरा हुआ है। मटेरियल नहीं होता तो म्यू नॉट होता, मटेरियल है तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो बता म्यू नॉट 4 पाई म्यू आर 400, N 1000, I 2, तो B 4 दूना 8 और 4 32 पाई इंटू 1 2 3 4 5 माइनस का 2। लो गुरुजी बी भी आ गया। अब आई कहां से लाओगे गुरुजी? आई कहां से लाओगे? आई 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 होता है आई बराबर काई एच। काई कहां से लाओगे? काई का जुगाड़ है ना। ये प्रश्न कर कर के दिमाग चलता है तो यूं ही भागता रहे, अरे नहीं आ रहा नहीं आ रहा। 10 प्रश्न कर ले, अपने आप बातें चलने लग जाएंगी। 10 प्रश्न कर ले, सॉल्यूशन काट दे उसका, मत देख, अपने स्टाइल से कर। तो बता म्यू आर 400, तो बता काय कितना 399, ये 399 और H कितना 2000। देख आंसर क्या आएगा। 399 इंटू 2 इंटू 10 के बाद 3 आ रहा है क्या? चेक कर लेता हूं। H 2 इंटू 10 की पावर 3 बिल्कुल सही, H सही। B 400 इंटू 4 पाई इंटू 2000 ये भी सही। और I 399 इंटू 2 इंटू 10 की बात 3, 399 2 इंटू 10 की 3 सही। क्या बढ़िया सवाल है। देख 10 प्रश्न कर, तू देख नीचे 1.3 तैयार बैठी है, पूरी 1.3 इसी तरह के सवाल गुरुजी ने जमा रखे हैं, सारे सवाल एकदम सिस्टमेटिक, कहीं कोई टेंशन ही नहीं, सारे बन जाएंगे। सर एक मुझसे करवाओ ना। चल 1.3 का छठा देख, 1.3 का पहले 5वां कर फिर छठा कर, पेज नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 5वां और छठा खुद करेंगे, 5 मिनट दे रहा हूं। टर्म्स को पहचानो। हाँ जी, अगले टर्न पर आधा घंटे का चैप्टर बचा है, चैप्टर पूरा खत्म कर दूंगा। हाँ जी, 5वां बना किसी से? परमेबिलिटी ऑफ द आयरन पीस, प्लीज बताइए क्या है, म्यू आर है या म्यू है? ध्यान से पकड़ो, यूनिट लगी हुई है तो ये म्यू आर है।
क्यों सर म्यू नॉट क्यों नहीं हो सकता? म्यू नॉट होता तो वो देता ही नहीं, हो तो स्टैंडर्ड है। ये म्यू आर नहीं है, म्यू आर की यूनिट नहीं होती। ये कौन है? म्यू। क्या मेरी बात ओके है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड बताओ ये क्या है? आई 120 एम्पियर पर मीटर। मैग्नेटाइजिंग फील्ड, अच्छा मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एम्पियर पर मीटर किसकी यूनिट? एच। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच। व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन? क्या पूछा है? बी। एनीवन कौन बता सकता है करके? कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? बोलो बोलो। अबे अब देखो, अभी अभी पढ़ा उसमें भी 4 ही बोल पा रहे हैं 200 में से। इसका मतलब टॉपिक फाड़ू है ना। आजा, क्यों नहीं याद करता बता। अगर एयर कोर हो, बोलो म्यू नॉट एच, म्यू नॉट। 5 बार लिखना। जब तुझे पता मैं बोल ही नहीं पा रहा सर के सामने, तो परीक्षा में तो मुझे कैसे ही याद आएगा? और मीडियम बढ़ने के बाद, मीडियम बढ़ने के बाद बी क्या हो जाता है बता? म्यू नॉट इंटू म्यू आर एन आई, या बोलो तो म्यू नॉट म्यू आर एच। क्या बात समझ में आ रही है? तो बता इसने क्या पूछा है? यूनिट से पकड़, यूनिट से पकड़। वेबर पर मीटर स्क्वायर बता किसकी यूनिट होती है? बी की। ये पकड़ना पड़ेगा। अब बी का फॉर्मूला म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। म्यू नॉट कौन सा ऑप्शन आ रहा है बताइए? कौन सा? अब म्यू आर कहां से लाऊं? नहीं, काहे निकाल लूं म्यू आर? काहे निकाल लो? कैसी बात कर देते हो आप? इस पूरे को ही म्यू बोल दूं क्या? ये पूरा ही तो म्यू है। म्यू आर बराबर म्यू बाय म्यू नॉट। ये पूरा ही कौन है? म्यू। बताइए क्या आंसर आएगा? कौन सा आ जाएगा? बस। कितना बढ़िया सवाल है। तू सॉल्यूशन देखेगा तो बाद में मुस्कुराएगा, अरे यार इतना आसान था। प्रश्न में हवा नहीं लगती। ये देख, ये तैयारी करी हुई है, फुल तैयारी है। मोबाइल, इंस्टा, रील सब फर्जी है। ये जिताएगा। ये देख 3 एग्जाम्पल, 10 प्रश्न, ये तुझे अपने आप सिखा देंगे फॉर्मूले। जब 6-6 बार सर लिख रहे हैं, तुझे भी 10 प्रश्न करने चाहिए। प्रश्न लगा लेगा, एकदम तुझे बढ़िया फीलिंग आ जाएगी। चल छठा करके बता, कौन बताएगा छठा? पूरा करो, हाथ खड़ा करके बताओ छठा। आज सोलेनोइड हैज 500 टन्स पर मीटर, बता क्या दे रखा है? छोटा एन, छोटा एन। करंट कितना? 3। करंट छोटा आई होता है। रिलेटिव परमिलिटी बता कौन? म्यू आर। डिटरमाइन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, बताओ मैग्नेटाइजिंग एच। एच। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई, और मैग्नेटिक फील्ड बी। कितना? 5000। एक बार पूरा करके दिखाना हो भैया, ताकि आंसर मैच कर सकें। आधा दूरा छोड़ूंगा तो मजा नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आता। इसलिए पूरा एकदम मैच करके देख ले। टर्म्स की नाम ही बड़े ऊट पटांग हैं तो हाथ पांव फूल जाते हैं। मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब बता एन 500, आई 3, 1500। ये एच आ गया, पीछे से मिलाता जाना भैया। एच। बी बताना म्यू नॉट 4 पाई म्यू आर 5000 एन आई एन 500 इंटू 3। 5 और 5 25, 25 दिया 75 इंटू 4 300 पाई। 1 2 3 4 5,
ये 2 3 पाई, 3 पाई, तो पाई हो गया 3.14। एक बार भैया पीछे आंसर चेक कर ले, कोई टाइपिंग एरर तो नहीं आ रही? सही है क्या? एक बार बेटा आंसर चेक कर ले। आई कहां से लाओगे? आई आई कहां से लाओगे? काई एस से। तो पहले क्या निकलना पड़ेगा? काई। काई कहां से लाओगे? म्यू आर। अब देख चीजें मोमेंटम सेट हो रहा है, वो प्रश्न करने से मोमेंटम सेट हो जाता है। तो आई होगा काय एच। और लगभग 5000 ही मान लो, 4999 का मतलब 5000 ही हो गया। ये जरूर लिख ले, यही बचाएगा। नोट्स फॉर्मूले याद करना ठीक है, पर प्रश्न पढ़कर समझना। वहां ये लिखा हो नहीं आएगा बी बताओ, एच बताओ, आई बताओ, वहां नाम लिखे हुए आएंगे। तो नाम लिखकर समझना ही सबसे फेमस है। देख ले भाई, अगले टर्न पर चैप्टर खत्म होगा, नेक्स्ट टर्न पे मॉड्यूल लेके आना। क्या पढ़ाऊंगा बताता हूं। पन्ने पलटो 1.3 के बाद पेज नंबर 77। अब ये पूरी बायो है, एक बढ़िया टेबल आएगी 78 पे। देखो पिछले साल पढ़ी भी थी, डाई पैरा फेरो, ये फुल समझकर याद करने की है। अब केवल 2 पेज बचे हैं, ये पूरा बायो है। इसको एक बार समझ के इसको तैयार कर लेंगे। ठीक बात? चलिए, थैंक यू।